हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू सीपीआर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो जो मैं आपको दे रहा हूँ वो टॉपिक थोड़ा हटके होने वाला है। हम बात करेंगे ट्रेडिंग के साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं और आपको ट्रेडिंग करने के बाद क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और आपको इस नुकसान से अगर निकलना है, अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो, अगर आप लॉस कर चुके हो, आपके पास कैपिटल की कमी है, आपको क्या क्या चीज़ करना चाहिए, इसके ऊपर ये वीडियो मैं देने वाला हूँ। इसकी वजह से ये नहीं होगा आप ट्रेडिंग छोड़ दो, बट मैं आपको लास्ट तक कंक्लूड कर दूंगा कि आपको क्या क्या चीज़ करना होगा ताकि आप ये सब चीज़ साइड इफेक्ट से बच सको और मार्केट में लंबे टाइम तक टिक सको, और फाइनली आप ब्रेक इवन के बाद आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सको। सबसे पहले अगर मैं नुकसान का बात करूंगा तो इसमें क्या होता है कि ट्रेडिंग में लोग क्या करते हैं कि ट्रेडिंग एक ऐसा दुनिया है ना जहाँ पे लोग पैसा की वजह से, जिनको प्रॉफिट जल्दी करना होता है, जिनको जल्दी अमीर बनना है, जिनके पास ड्रीम बड़ा है कि मुझे ये खरीदना है, मुझे ये बाई करना है, मुझे किसी का नौकर बन के नहीं रहना, खुद का काम करना, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, उन लोग क्या करते हैं अपना मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैपिटल यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं स्टार्टिंग में, और वो सब लॉस कर बैठते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि उनके साइकोलॉजी पे असर पड़ता है, उनके ट्रेडिंग करियर पे असर पड़ता है, उनके लाइफस्टाइल पे असर पड़ता है, उनके वेल्थ पे असर पड़ता है, और आपको पता है उनके हेल्थ पे भी असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हम लोग ये सारे सिचुएशन जब सबको पता है कि होता है, आपको पता है ट्रेडर जो होता है ना, उनका लाइफ बहुत लोनली वाला होता है जब तक वो लॉस में रहते हैं। आप जितने सारे ट्रेडर को देख रहे हो कि वो एंजॉय कर रहे हैं, फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं, इंडिया टूर कर रहे हैं, उन लोगों का क्या है कि उन लोगों का पूरा पब्लिक देख रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। बट आपको पता है 90% ट्रेडर जो लॉस में है उनका स्टोरी कोई नहीं जान रहा कि वो आखिर उनका दिनचर्या क्या है, वो दिन भर क्या करते नहीं करते। वो एक दिन में अगर 24 घंटा होता है तो उसमें से मैक्सिमम ऑफ द टाइम 20-22 घंटा वो अपने आप को लोनली फील करते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि उनके पास ना कैपिटल है, उनके पास ना फ्रेंड कोई बचे हैं, उनके पास ना घर वाले उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके पास ना अपना कुछ करियर ऐसा जहाँ पे वो कुछ कर सकते हैं, तो बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। तो ये सब चीज़ से आप निकल कैसे सकते हो, मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि एग्जाम्पल समझो कि आप एक ट्रेडर हो, आपका नाम है ए। आपको करना क्या है यहाँ पे, आप अगर मान लो कि 1 लाख रुपए लेकर मार्केट में आए थे, 1 लाख रुपया लेकर मार्केट में आए थे, और 1 लाख में आपने 1 लाख पूरा मार्केट में डुबा दिया। अब आपके पास कैपिटल कितना है? जीरो। तो आपके पास कैपिटल जीरो है, आपको क्या करना है, आपको एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम खोजना है। या सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या हो सकता है? आप जॉब करके कमा सकते हो, आप अपने फैमिली से सपोर्ट ले सकते हो। अगर आपके फ्रेंड सर्कल कुछ ऐसा है जहाँ पे आपके फ्रेंड सपोर्ट कर सकते हैं, आप वहाँ पे ले सकते हो, नहीं तो आप छोटा मोटा बिजनेस करके वहाँ से पैसा जनरेट कर सकते हो। अब मान लीजिए कि मैं एग्जांपल समझता हूँ कि आपके पास कुछ दिन के बाद 15,000 रुपये आते हैं या 20,000 रुपये आते हैं। अब आपको फिर से मन कर रहा है कि मैं ट्रेडिंग करूँ, लेकिन आपको पता है कि आप पहले वाले मेंटेलिटी से ट्रेड करने आओगे तो ये 15,000 का कैपिटल 2 से 3 दिन में जीरो हो जाएगा। कोई पता है कि मैं कितना सही बात बता रहा हूँ कि 2 से 3 दिन में कैपिटल जीरो हो जाएगा? क्यों? क्योंकि आपको इस 15,000 से ये 1 लाख कवर करने का दिमाग में बैठा हुआ कि मैं करूंगा, और साथ में आप क्या कर रहे हो, बहुत लोग का पीएनएल देख रहे हो जो 1 करोड़ 2 करोड़ का पीएनएल डाल रहा है। आपको लग रहा है कि मैं भी प्रॉफिट करूँ, आप बिल्कुल करोगे, बट टाइम लगता है, हर चीज में टाइम लगता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास जब 15,000 रुपये आते हैं, आप अपना एक एक्सेल शीट क्रिएट करो और आप ट्रेड करने बैठो, और एक्सेल शीट में आप रूल क्या क्या डालोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। 3-4 रूल इसमें होंगे। पहला रूल क्या होगा, पर डे 2 ट्रेड मैक्सिमम, ट्रेड इक्वल टू 2 मैक्सिमम होगा। एसएल जो होगा आपका 500 रुपया मैक्सिमम होगा। ठीक है, और आपको एक लॉट से ट्रेड करना है, आपको लॉट नहीं बढ़ाना है। ध्यान रखना, जो जो मैं बात बोल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आप समझते चलना। एक लॉट से आपको ट्रेड करना है, और ये आपको करना है यहाँ पे 20 दिन। अगर ये 15,000 रुपये से आप स्टार्ट कर रहे हो, 20 दिन के बाद अगर ये कैपिटल आपके पास बचता है 6,000, 7,000, 8,000, फिर से अगले महीने मान लीजिए आपके पास कहीं से कैपिटल आता है, ये मैं सिचुएशन पे तब बात करो जब आप कुछ बिजनेस कर रहे हो, कुछ जॉब कर रहे हो, साइड से आपको थोड़ा मोड़ा 10,000 15,000 रुपये आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, फिर से यहाँ पे 5,000 रुपये 10,000 रुपये डालोगे। मान लो कि यहाँ पे आपके पास 5,000 रुपये बचता है, फिर से आप 10,000 रुपये डालोगे। अब नेक्स्ट मंथ आता है, नेक्स्ट मंथ में फिर से आप एक लॉट से स्टार्ट करोगे ट्रेड करना, और आप देखोगे कि प्रीवियस मंथ में हमने गलती क्या किया था, वो गलती आपको यहाँ नहीं करना। अब इस मंथ में आप देखोगे कि कहीं ना कहीं अगर आप 15,000 से, अगर यहाँ पे 15,000 पे भी हो,
ठीक है, अगर 15,000 आपने डाला है, प्रॉफिट किया फर्स्ट दिन, सेकंड दिन लॉस किया, फिर प्रॉफिट, फिर लॉस, 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 फिर प्रॉफिट, ऐसे करते करते फाइनली अगर 15,000 के प्रॉफिट में हो फाइनली, ठीक है, आपके अकाउंट में 15,000 रुपये बच रहे हैं, तो नेक्स्ट मंथ में आप क्या करोगे, 15,000 से आप डायरेक्ट 20,000 25,000 पे ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन होगा कि अगर आप एक लॉट पे कर रहे हो तो 2 लॉट से स्टार्ट करोगे, या फिर आपके पास एक और ऑप्शन होगा कि आप पहले 500 का रिस्क ले रहे थे, अब 1,000 का रिस्क लोगे। यहीं से एक ट्रेडर निकलते हैं, ऐसे ही एक ट्रेडर बनते हैं। और अगर आपको ज़्यादा ट्रेडिंग के बारे में जानना है, सीखना है, अगर हमारे थ्रू आपको लर्निंग चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते। हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़ने के बाद आपको वेबिनार दिया जाएगा। वेबिनार ज्वाइन करने के बाद आप कहीं ना कहीं लाइव मार्केट में ट्रेड करना सीख जाओगे। आपको इंडिकेटर, सीपीआर का एडवांस इंडिकेटर प्रोवाइड किए जाएंगे, जो ट्रेडिंग व्यू पे नहीं है। वो इंडिकेटर मॉडिफाइड मेरा खुद का है, वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये आपको प्रीमियम ग्रुप, जहाँ पे मैं शेयर करता हूँ ट्रेड का लॉजिक के साथ कि आप कैसे मार्केट में अर्न कर सकते हो, वो सब भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपको ज्वाइन करना, ज्वाइन कर सकते हो। 30 और 31 मार्च को ये वेबिनार होने वाला है। ये 2-3 घंटे का वेबिनार में मैं सब कुछ कवर करने की कोशिश करूंगा, और बहुत अच्छा ये वेबिनार होने वाला है। अगर आपको ज्वाइन करना, ज्वाइन कर लेना। लिमिटेड सीट है, 100 बच्चों का ये कोर्स होने वाला है। उसमें से कहीं ना कहीं 75 लोग आ चुके हैं। अगर आपको ज्वाइन करना, आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आता हूँ फिर से कि अगर आपने सब कुछ यहाँ पे कर चुका है, ठीक है, फर्स्ट मंथ में आपने किया लॉस, सेकेंड मंथ में आप कहीं ना कहीं ब्रेक इवन आए, थर्ड मंथ में आप कैपिटल इंक्रीज किए या फिर अपना रिस्क बढ़ाए, ट्रेड करना स्टार्ट किए। लोगों का सोचना क्या होता है कि क्या मैं हमेशा एक लॉट से ट्रेड करूंगा? बिल्कुल नहीं। आप भी कभी ना कभी, जब आपका दिन अच्छा आएगा, जब आपका मंथ अच्छा आएगा, प्रॉफिट करना स्टार्ट करोगे, तो आप भी 10 लॉट से 100 लॉट से 1000 लॉट भी कर सकते हो, जितना आप चाहो, जितना आपके पास कैपिटल है, जितना आपके पास रिस्क है, जितना मार्केट को समझ चुके हो, उतना आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन क्या चल रहा है, आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या चल रहा है, आपका माइंडसेट क्या चल रहा है। कभी भी इस मार्केट में इसके अकॉर्डिंग ट्रेड मत करना कि आज मार्केट बहुत बड़ा मोमेंटम करने वाला है, आज मैं जीरो हीरो में अपना पूरा कैपिटल लगा देता हूँ। 100% कैपिटल जिस दिन आप यूज किए, आप समझ जाना नेक्स्ट 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए आप मार्केट से बाहर हो। ये आपके साथ कितने बार हुआ है बताना। मेरे साथ तो हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में मैं क्या करता था, मुझे जब लगता था कि आज मार्केट बहुत बड़ा मोमेंटम करने वाला है, जब मैं लर्निंग फेस में था, मैं क्या करता था, 100% कैपिटल यूज करता था। कैपिटल यूज करने के बाद जीरो हीरो ट्रेड या फिर कोई भी अगर बड़ा मोमेंटम आने वाला है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक होने वाला है, वहां पे मैं क्या करता था, ट्रेड लेकर बैठ जाता था, होल्ड करता था। मार्केट नीचे गया, मार्केट ऊपर आया, सब स्टॉप लॉस खा गया, सारा कैपिटल चला गया, और उस दिन हम लोग बैठे रह जाते थे। उसके बाद फिर फाइनली कुछ टाइम के लिए हम लोग 2-4 दिन के लिए बाहर हो जाते थे मार्केट से। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, कैपिटल 100% यूज कभी मत करना। चलिए, आपको एक्सेल सेट के बारे में यहाँ पे समझ में आ गया। अब बात आता है सेटअप, कि आप कौन से सेटअप पे काम करोगे। मैं आपको 2 सेटअप देता हूँ जिसपे आप काम करोगे, आपको मार्केट प्रॉफिट देगा, और स्टार्टिंग फेज में आप उसी सेटअप पे बस काम करना। पहला सेटअप हमारा होगा ट्रैप। ट्रैप सेटअप क्या होगा सर? ट्रैप सेटअप में क्या होगा, अगर कोई भी हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो ब्रेक होता है, और यहाँ पे सेलर एंटर करते हैं, सेलर एंटर कर रहे हैं, और अगर ये सेलर को ट्रैप करके मार्केट ऊपर जाता है, अगर ये पुल बैक दे दिया, तो यहाँ पे आपका एंट्री बनेगा, छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा, और इस ट्रेड को आप होल्ड करोगे। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रीमियम 100 चल रहा, तो इस प्रीमियम को कम से कम आप 150 से 200 तक होल्ड करोगे। ठीक है, क्योंकि ट्रैप सेटअप में होल्ड अगर करोगे तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट आपको दिखा सकता है। ठीक है, फर्स्ट सेटअप आपको मैं समझा दिया। सेकेंड सेटअप में आप सीपीआर यूज कर सकते हो। सीपीआर इंडिकेटर, जिनको नहीं पता वो मैं बता दूं, आप कोई भी यहाँ से इंडिकेटर सेक्शन में जाकर सीपीआर लगा लेना। मेरा जो सीपीआर इंडिकेटर है वो मॉडिफाइड है, जो आपको नहीं मिलेगा वो मैं टेलीग्राम ट्रेडिंग व्यू पे डाला नहीं हूँ, तो मेरे मेंबर्स ही बस यूज करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल समझिए कि अगर आप सीपीआर यूज करो तो आपको करना क्या है। यहाँ पे बस 3 लेवल को इंपॉर्टेंस देना है आपको। 3 लेवल को इंपॉर्टेंस देना है। एक सीपीआर का लेवल होगा, एक प्रीवियस डे हाई R1, और एक प्रीवियस डे लो S1। अब यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है, सीपीआर के पास कैंडल आएगा तो आपको कॉल लेना है, सीपीआर को कैंडल ब्रेक करेगा तो आपको पुट लेना है। समझ गए? प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे लो, सॉरी प्रीवियस डे हाई है ये, प्रीवियस डे हाई R1 के पास अगर कैंडल आता है तो आपको दिखेगा, अगर रेड कैंडल आ रहा तो आपको पुट लेना है, अगर इसके ऊपर प्रीवियस डे हाई R1 के ऊपर ग्रीन कैंडल आता है तो आपको कॉल लेना है। प्रीवियस डे लो S1 के नीचे अगर कैंडल आता है तो आपको पुट लेना है,
प्रीवियस डे लो S1 के पास ग्रीन कैंडल बनता तो आपको कॉल लेना। बस आप इतने सेटअप पे काम करो, कम से कम 2 मंथ आप इतने सेटअप पे काम करो। अगर पैसा नहीं बनता तो फिर आप मुझे बताना, लेकिन मैं बता रहा हूँ बस ये 2 सेटअप पे काम करोगे और बिगिनर हो तो पैसा आपका बनेगा। बस आपको दिमाग में रखना है कि 1 मंथ तक आपको 1 लॉट से ट्रेड करना है और 1 से 2 ट्रेड मैक्स करना है। उस दिन मार्केट क्यों ना 1000 पॉइंट भी देने वाला हो, लेकिन आपको 1:1, 1:2, 1:3 लेकर मार्केट से निकलना है। ज़्यादा बड़ा लालच के लिए मार्केट में मत बैठना, क्योंकि जब भी मार्केट साइड में होगा उस दिन आपको हालत खराब हो जाएगा, पता चले कि आप ऐसे फील्ड में फंसो और जहाँ पे ओवर ट्रेडिंग कर बैठो। दूसरा चीज़ मैं आपको और समझाना चाहूँगा कि आप ट्राई करना, जब भी ट्रेड करो तो 9:15 से लेकर 10:30 तक, उसके बाद 1:45 से लेकर 3 PM तक, यहाँ तक ट्रेड करना 2 ही टाइम पे। अगर आप बिगिनर हो तो इसमें ज़्यादा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल भी आपके सामने, आप देखो, अगर इस दिन को यहाँ पे बाई किए होंगे या फिर यहाँ पे बाई किए होंगे, कहीं पे बाई किए होंगे, इनसाइड कैंडल के ऊपर अगर बाई किए होंगे तो इनको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ मॉर्निंग में। पूरे दिन मार्केट साइड में रहा, फिर लास्ट में जाकर जब मार्केट ने डे हाई पे यहाँ पे ट्रैप किया तो उसके बाद मार्केट ने लास्ट में यहाँ पे मोमेंटम दिया, मतलब कि फर्स्ट हाफ मोमेंटम दिया और लास्ट हाफ मोमेंटम दिया। बीच में पूरे दिन मार्केट साइड में रहा। तो इसलिए आप यहाँ पे कोशिश कर सकते हो, जो चीज़ मैं बताया बस उसी पे काम करो। आपका जितना भी लोनलीनेस है या फिर आप जितने लॉस किए हो मार्केट में, सब कुछ धीरे धीरे करके एक स्टेप पे आकर सब कुछ सही हो जाएगा। बस आपको थोड़ा थोड़ा रूल फॉलो करना, अगर आप ये कर लोगे तो आप अच्छा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो आई थिंक आपको ये वीडियो, साइकोलॉजिकल वीडियो, हेल्प करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।